अर्जुन ने पहले श्लोक में बोला था कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हो तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। धन्यवाद। कहते हैं आपके व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो चुकी है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। बेसिकली भगवान ने बोला था उनको कि आप मेरे लिए कर्म करो, और तो भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया था, राइट। एंड उसके बाद में ये भी बोला था कि आपको क्या कहते हैं, ज्ञान का भी मतलब आपको ज्ञान योग भी करना चाहिए। तो भगवान के हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भगवान का मीनिंग सिंपल ही है कि आप जो भी कर्म कर रहे हो वो समझ के करो कि वो मेरे लिए कर रहे हो। लेकिन अर्जुन को क्या लग रहा है कि अच्छा, मुझे हर एक चीज़ से भी संन्यास लेना है, मुझे ज्ञान अर्जित करना है। तो अगर ज्ञान अर्जित ही करना है मुझे, तो मुझे वेद पुराणी सब पढ़ने हैं, तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है, फिर मुझे लड़ने की क्या जरूरत है। तो इसलिए भगवान अभी क्लियर कट बोल रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक पहला कौन सा है, ज्ञान योग द्वारा, और दूसरा कौन सा है, भक्तिमय सेवा द्वारा। श्लोक में लिखा है कि ज्ञान योगेन सांख्यानम। तो बहुत सारे जो योगी लोग होते हैं ना, वो सांख्य योग करते हैं और कुछ कर्म योग करते हैं। तो प्रभुपाद ने हमें क्या सिखाया, प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि योग माने जोड़ना, खुद को भगवान से जोड़ना। लाइक 2 + 2 = 4, 2 और 2 4 हो गए, राइट। वैसे आत्मा, जब हमको किसने बनाया, भगवान। अगर आत्मा भगवान की सेवा करने में लग जाएगा तो देन वो उसका कुछ वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये यहाँ पे एक बटन है, माइक का एक बटन है, ऑन ऑफ का बटन है। अगर मान लो ये बटन यहाँ से निकल गया, जैसे जमीन पे गिर गया, उसको मैं बेचने जाऊंगा तो कितना पैसा मिलेगा, 1 रुपया भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस बटन को मैं वहां से निकाल के इसके अंदर डाल दूं, देन इसकी वैल्यू तो ऐसी कैसी रहेगी, लेकिन वो जो बटन की वैल्यू वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी वो कुछ काम में आ रहा है। अदरवाइज वो क्या था, यूजलेस था, राइट। सो उसको योग माने क्या होता है, योग माने कि हम फिलहाल जब तक भगवान से डिस्कनेक्टेड रहेंगे, जैसे ये बटन डिस्कनेक्ट हो गया तो यूजलेस है। जैसे हमारी ये उंगली, छोटी सी उंगली, अगर ये गिर के यहाँ से निकल के गिर गई तो एकदम यूजलेस हो गई, वो कुछ काम नहीं है उसका। लेकिन जैसे वो उंगली यहाँ पे हाथ में लग जाएगी तो वहाँ पे खून जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, वहाँ पे शक्ति आएगी, हेमोग्लोबिन जाएगा, राइट, सेल्स बनेंगे नए, तो फिर ये उंगली हिल पाएगी, राइट, फील कर पाएगी, महसूस कर पाएगी। तो कहने का मतलब है कि उस तरह से ही हमको इस जीवन मिला है, और इस जीवन में अगर हम भगवान से खुद को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हम क्या है, यूजलेस। क्यों यूजलेस? आपने पूरा ब्रह्मांड का, क्या बोलते हैं कि आपने पूरा ब्रह्मांड का पूरा धन कमा लिया है, जैसे अदानी है, अंबानी है, राइट। क्या मतलब उनके पास, दे आर लाइक इंडिया के रिचेस्ट लोग हैं। उनका जो हमारा जो नॉर्मल लोग की सैलरी होती है कुछ 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, वहाँ का उनका धन ही है 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। तो क्या अभी वो दुकान बंद करके बैठ गए कि चलो अब बहुत आ गया, अब तो 10 7 तो क्या पूरी 100 पीढ़ी तर जाएगी, अब कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं क्या वो लोग? आपके जैसे वो बैठ भी नहीं पाएंगे इधर, क्यों? बिकॉज कॉन्सेप्ट बैठ भी जाएंगे तो माइंड इतना विचलित रहेगा, तो ये डील साइन करनी है, वो डील साइन करनी है। उनको बेसिकली पूरा विश्व का कंट्रोलर बनना है कि कैसे मैं इंडिया का नहीं, पूरे दुनिया का कंट्रोलर बन जाऊं। दे थिंक कि इतना पूरा सब कुछ सब मेरी मुट्ठी में होना चाहिए, सब मैं जैसे चलाऊं वैसे चलना चाहिए। उनका ऐसा गोल होता है। मान लो ऐसा कर भी लिया तो 100 साल के बाद क्या होगा? ऐसा है कि वो जहाँ पे मरने के बाद जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे कंट्रोलर बटन लेके जाएंगे, हाँ अभी मैं चलाऊंगा इधर, ऐसा होने वाला है। अरे वो मर गया, अंबानी मर भी जाएगा, एंड जन्म होगा उसका, 5-10 साल का बच्चा हो जाएगा, फिर अपने वापिस अपने बेटे के पास जाएगा, तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया था, इधर ध्यान दीजिए, मैंने तुझे जन्म दिया था, चल आज से अब मैं जो बोलूंगा फिर से वही करना। वो बेटा मानेगा? नहीं मानेगा।
तो काफी बार हम लोग ना बहुत बिजी रहते हैं हमारे लाइफस्टाइल के अंदर। एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा ऐसा CEO था, उसको बहुत टेंशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक आ गया, डिप्रेशन में चला गया। तो डॉक्टर ने बोला आपको क्या करना है कि मैं आपको एक जगह पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको हर रोज जाना है और आधा घंटा बिताना है। तो फिर लेके गए, अपनी गाड़ी में बिठा एक जगह पे लेके गए। तो वो क्या था, एक शमशान घाट था। क्रिश्चियंस का शमशान घाट में क्या एक पत्थर होता है एंड वहाँ पे ऐसे लिखा होता है कि ये मिस्टर सो एंड सो। तो बोले ये देखो गूगल का ये वाला है, माइक्रोसॉफ्ट का ये वाला है, ऐसे सब बड़े बड़े कंपनीज के ये वाले हैं, ठीक है, अभी आपको इधर रुकना है। तो एक हफ्ता उन्होंने फॉलो किया। फिर बोले 8वें दिन आके जब वापस मिले तो कहते कि कैसा लगा आपको? बोले हाँ मेरा डिप्रेशन चला गया। क्यों डिप्रेशन चला गया? बोले मैं समझ लिया कि मरने के बाद तो इधर ही नाम लिखने वाला है, कुछ तो मिलने नहीं वाला, तो फिर तक टेंशन लेने का मतलब क्या है, राइट? उससे बेटर भगवान पर डिपेंड हो जाओ, राइट? सो पॉइंट यही था कि सबसे पहले तो खुद को भगवान की सेवा में जोड़ना। तो भगवान यहाँ पे क्लियर बोल रहे हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करना। साक्षात्कार होना मतलब कि मैं आत्मा हूँ, वो ज्ञान है। साक्षात्कार होना मतलब अब आत्मा की ड्यूटी क्या है, उसको करना क्या है, उसको भगवान को पाना है, राइट? तो भगवान को कैसे पाएंगे? तो इसके लिए बहुत सारे योग बताए गए। कोई बताए कौन से योग बताए गए गीता के अंदर? सबसे पहला कौन सा योग बताया? कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ज्ञान के बाद ध्यान योग। ध्यान योग, अष्टांग योग एक ही हो गया, सांख्य योग, एंड देन फाइनली भक्ति योग। तो ये योग का सिस्टम कैसा है कि स्कूल के सिस्टम जैसा है कि मान लो अगर कोई इंसान 10th में फेल हो गया तो हम क्या बोलेंगे? 10th फेल, गुजराती में 10 में नपास, राइट? और 12th में रुक गया तो बोलेंगे हाँ 12वीं पास, राइट? सेम वे अगर कोई इंसान कर्म योगी है और कर्म योग से आगे नहीं बढ़ पाया तो कर्म योगी ही कहलाया जाएगा उसको। पहले तो वो इंसान क्या था? जानवर था। फिर धीरे धीरे जब भक्ति करना शुरू किया तो उसको योगी बोले जाएंगे। और कौन सा योगी डिपेंड कर कौन से योग में आपने प्रैक्टिस किया है। तो जैसे सबसे पहले आपने कर्म योग किया, कर्म योग माने क्या कि जो मैं कर्म कर रहा हूं वो भगवान को शरणागत करना है, हर एक कर्म। अगर आप कुछ कर्म ही भगवान को सरेंडर कर पाएंगे, शरणागत कर पाएंगे, तो आपको बोलेंगे कर्म मिश्र भक्त। क्यों? बिकॉज आप पूरे 100% शरणागत नहीं हो। 100% कर्म को शरणागत करोगे तो कर्म योगी हो। ओके? हर एक चीज जो है मैं भगवान की सेवा में लगा दूंगा। देन वो कर्म योगी के अंदर जब वो वेद पढ़ने जाएगा, ज्ञान अर्जित करेगा, और जब ज्ञान के साथ वो त्याग करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको ज्ञान योगी बोलेंगे। तब कर्म योगी प्लस ज्ञान प्लस क्या? त्याग, रिनंसिएशन, विरक्ति, तब उसको ज्ञान योगी बोलेंगे। एंड देन जब वो ज्ञान योग से एक और लेवल आगे बढ़ेगा, जब वो खुद के मन इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लेगा एंड भगवान को इतना हाई लेवल चिंतन करेगा कि हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर सकता है, समाधि अचीव कर सकता है, तो उसको बोलेंगे ध्यान योगी। ध्यान योगी। एंड फाइनली जब वो परमात्मा से हटकर एक लेवल ऊपर जाएगा, साक्षात भगवान से बातचीत करने की उसके अंदर इच्छा आ जाएगी, जब भगवान को देख पाएगा, बातचीत कर पाएगा, भगवान के साथ, भगवान की लीला में उसका समावेश हो जाएगा, भगवान का पार्षद बन जाएगा, पार्षद मतलब भगवान का एसोसिएट बन जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? भक्ति योगी। तो कर्म, ज्ञान, ध्यान एंड भक्ति योगी। तो इस 4 प्रकार के योग है। तो भगवान ने बोला कि 2 प्रकार से आप मुझे पा सकते हो। ज्ञान योगेन सांख्यानम, या तो ज्ञान योग या ध्यान योग वाला अपना लो, या फिर कर्म योगेन योगिना। इधर भगवान का मीनिंग है कर्म योगिना, माने कि जब आप आपके पूरे कर्म मेरे पे
अच्छा कहते हैं मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडवा। भगवान ने कहा कि अगर मुझे पाना है तो ये फॉर्मूला है 11.55। क्या? मत कर्म कृन, मेरे लिए कर्म करो, मत परम, मुझे परम मान लो, मत भक्ता, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरी शिक्षाएं आप फॉलो करो, तब क्या होगा, आप मुझे पा सकोगे। तो अभी दो रास्ते हैं। भगवान ने तो बोल दिया कि मेरे हिसाब से तो जो भक्ति योग है वो बेस्ट योग है। अब हम समझे कैसे। तो भगवत गीता में कृष्ण ने पूरा एक अध्याय जो है वो 6ठा अध्याय सिर्फ इसी के लिए दिया, क्योंकि अध्याय का नाम ही है ध्यान योग। पूरा डिटेल में बताया गया है कि अगर किसी को ध्यान योग करने का चस्का चढ़ा भी, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि नहीं भगवान ने भले बोला भक्ति योग, लेकिन हमको ध्यान योग ही करना है, ओके। भगवान ने तो बहुत बोला है ना। आजकल तो आप देखो तो हर कॉम्प्लेक्स के अंदर योग सिखाते हैं, है कि नहीं? ये आसन करो, वो आसन करो, है कि नहीं? तो वो क्यों? ताकि आपका मन और आपकी इंद्रिय, आपका शरीर आपके कंट्रोल के अंदर है। दैट इज वन पार्ट। तो थोड़ा सा हम 6ठे अध्याय के कुछ श्लोक पढ़ते हैं, आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। सो भगवान ने बोला ध्यान योगी बनने का क्वालिफिकेशन क्या है, या फिर कैसे ध्यान योगी बन सकते हैं। भगवान, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज भगवान ने बोल दिया कि भक्ति योगी इज बेटर, लेकिन अब हम थोड़ा स्टडी करने वाले कि भक्ति योगी बेटर क्यों है, राइट? भगवान ने बोला कि मुझे शरणागत हो जाओ, लेकिन भगवान ने ये मत बोला कि आंखें बंद कर भी शरणागत हो जाओ। लेकिन कल को आपको कोई पूछे कि भक्ति योगी बेटर क्यों है, कल को ध्यान योगी मिल जाएगा, अरे नहीं 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 ध्यान योगी बेटर होता है, क्या जवाब दो? नहीं भगवान ने बोला। लेकिन अभी भगवान ने कहाँ बोला? तो ये 6ठे अध्याय बोला है। आप उसको पूरा सिखा सकते हो, उसको पढ़ाना है 6ठे अध्याय। देखो भगवान ने क्या बोला। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। अपना ड्यूटीज पालन करता है, जॉब जाएगा या हाउस वाइफ है, जो कुछ भी है, कर्तव्य का पालन करता है और अनासक्त भी है। अनासक्त माने कि मान लो आपको कुछ सैलरी मिली, भगवान की कुछ सेवा है, तो ये आपका कुछ खर्चा निकला ना कि बोला हाँ ये मेरा लाइट बिल है, ये मेरा पेट्रोल बिल है, ये मेरा व्हाटएवर EMI है, उसके बाद थोड़ा इमरजेंसी के लिए रख लिया, बाकी जो एक्स्ट्रा है क्या करेंगे? अनासक्त माने तो वही तो भगवान को त्याग दे पाएगा। जो व्यक्ति आसक्त है तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं इसे महल बनाना है मुझे, राइट? जो डिवोटी नहीं है वो तो फ्यूचर के बारे में बहुत सोचेगा, क्या होगा क्या होगा। वी आर नॉट सेइंग ऐसा मत करो, बट वी आर सेइंग कि आसक्त मत रहो। कृष्ण बोले आसक्त मत रहो, भगवान बोले अनासक्त है, राइट? उस अनासक्त का दूसरा नाम ही है विरक्ति या फिर त्याग। अगर त्याग नहीं है तो भक्ति कैसे होगी? जो इंसान आपको थोड़ा समय नहीं दे पाएगा, कि हम जैसे हम काफी बड़ा लोगों को बुलाते हैं तो कोई इंसान थोड़ा ऊंचा पोस्ट पे पहुंच जाता है ना, अरे स्वामी जी संडे ही मिलता है, 10 काम होते हैं, वही डायलॉग। घर में बैठे बैठे भी क्या कर रहे हैं? आराम से 10 बजे उठना है, अरे स्वामी जी एक ही दिन मिलता है, एक ही दिन सोने को मिलता है। दैट मीन्स आप सीरियस हो ही नहीं भगवान को पाने के लिए। एक ही दिन मिला तो क्या वो उस दिन भक्ति नहीं करने की? 6 दिन तो वैसे ही आप बिजी हो काम में। अनासक्त है मतलब खुद की भौतिक इच्छाओं से भी अनासक्त है। उसके लिए अपना जो स्पिरिचुअल ड्यूटीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सुबह जल्दी उठेंगे, माला जब जल्दी खत्म करेंगे, बोले आज का दिन, एक भक्त का सोच क्या होगा कि आज का दिन ही मिला है तो आज में ज्यादा भक्ति करनी है, ज्यादा चैंटिंग करनी है। बाकी दिन में मेरी 2 माला होती है, आज मैं 8 माला करूंगा, आज मैं मंदिर में आके भगवान की पर्सनल कुछ सेवा करूंगा। ये एक भक्त की सोच होती है। भगवान ने बोला वही सन्यासी और असली योगी है, वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना तो कर्म करता है। ऐसा नहीं कि आराम से लेटा रहेगा और कुछ काम नहीं। भगवान ने बोला कि अग्नि जलाता ना, वो नहीं कि मतलब जो एकदम क्या बोलेंगे आलसू। अग्नि माने कि एटलीस्ट कुछ तो सब्जी काट, एटलीस्ट कुछ खाना बना, कुछ तो काम कर। तो आलसी को योगी नहीं बोला है। हाँ, कर्म करना है लेकिन भगवान के लिए कर्म करना है, उसको योगी बोला है। देन भगवान बोलते हैं पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। योगी बनना है तो, अगर ध्यान योगी बनना है तो घर पे फरमाइश करनी बंद करनी पड़ेगी, आज मेरे लिए रसगुल्ला बनाओ,
राइट। चलो अभी बहुत गर्मी चल रही है, शंकु वाटर पार्क जाएंगे, राइट। अरे मेरा फोन थोड़ा पुराना हो गया है, आईफोन होता कितना अच्छा होता ना। इच्छा क्यों? आपका 15,000 का फोन से काम नहीं हो रहा? हो रहा है। 2 साल का पुराना फोन है तो काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, अपडेट करना है। इच्छा इंद्र तृप्ति तो है, और क्या है, राइट। काम तो आपकी नीड जो है वो पूरी हो रही है, लेकिन आपको नीड नहीं, आपको क्या चाहिए? आपको लग्जरी चाहिए। ये घड़ी भी अच्छी है। वाइफ ने बोला मेरी घड़ी खराब हो गई है तो घड़ी लेके दो, तो वाइफ को तो घड़ी लेके दी, खुद के लिए तीन खरीद ली और अलग से। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, राइट। तो मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हस्बैंड वाइफ सब लोग यही इंद्र तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। वेकेशन करना है तो वृंदावन नहीं जाना है। अरे वृंदावन तो हर साल बहुत कितनी बार जाएंगे वृंदावन, वही राधा कुंड, वही श्याम कुंड, वही नंदगांव, वही बरसाना। हम कहाँ जाएंगे? सिंगापुर जाएंगे, दुबई जाएंगे, राइट। इंद्र तृप्ति तो ऐसे ही वही बनेंगे। नहीं हम ध्यान योगी, भाई ध्यान योगी कुछ तो करो ना, ध्यान योगी। देन अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग शुद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा गया है। तो अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म ही साधन कहा गया। तो आपको कर्म को बेसिकली भगवान को देना है। देन जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और किंतु जो ऐसा नहीं कर पाए उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो आपके मन को बहुत काबू में रखना पड़ेगा, एकदम लाइफ का जो जरूरत है, जो इच्छा है सारी, मतलब योगी है ना आप तो अल्टीमेट, आपको कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना है, सिर्फ भगवान पे चिंतन करना है, एक ही जगह पे बैठे रहना है। पूरा भी आने वाले आगे यहाँ पे आगे लिखा, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। जिसने मन को जीत लिया है उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। तो उसके एक ध्यान योगी क्या करता है? ध्यान करता है, ज्ञान अर्जित करता है, एक जगह बैठता है। तो उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, एसी बंद हो जाए, पंखे बंद हो जाए, प्रभु आप बोलो, राइट। सुनेंगे आप? पसीने छूट रहे, प्रभु बाद में आते हैं, जब एसी चालू हो तब बुला लेना, राइट। सुख दुख, ओ मेरा चप्पल चोरी हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, ओ तो दुख नहीं होगा, तो आपको उससे ऊपर ही उठना है। मान अपमान, किसी ने कुछ बोल दिया तो ओके हरे कृष्णा ऐसा बोलेंगे, तो योगी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, योगी से ऊपर है। जब वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सब वस्तुओं को, चाहे वो कंकड़ हो, पत्थर हो कि सोना, एक समान देखता है। पत्थर हो, कंकड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में चल रहे सोना दिख गया, एक सोने का बिस्किट दिख गया, ओके हरे कृष्ण हम बाद में चलते हैं। ऐसा कौन करेगा? कोई करेगा ऐसा? मान लो चलो गिर भी गया, मिल भी गया, तो वाइफ के लिए गहने बना लेता हूँ, या फिर खुद के लिए कुछ लॉकेट बना लेता हूँ। ऐसा कौन सोचेगा कि अच्छा मिल गया, पता नहीं किसका भी होगा, अब मैं क्या करूंगा? भारत मंदिर में जाऊंगा, प्रभु ये लो भगवान के लिए कुछ सेवा में लगाओ। आधा का आधा नहीं, पूरा का पूरा। मेरा तो था ही नहीं ना, आपको था, आपको तो मिला कहीं से। तो ऐसे व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त था जितेंद्र कहलाता है, बिकॉज आध्यात्म प्राप्त कर लिया है, उसके लिए सब समान हो गया है। युक्त इच्युत योगी समलो दृष्टात्मनः, उसके लिए सब समतुल हो गया, सब कुछ सेम हो गया। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्र पुण्यात्माओं को एवं पापियों को समान भाव से देखता है, तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो जब वो योगी अपने फ्रेंड्स होंगे, उनके लिए जब फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड, जो थोड़े न्यूट्रल लोग हैं, रिलेटिव्स हैं,
जिसको आपसे ईर्ष्या है, जो आपका शत्रु है, और जो पुण्य आत्मा है, जो पापी लोग है, उसको आप सबको समान भाव से देखोगे, तब आप और भी उन्नत योगी माने जाओगे। तो हमारा तो ऐसा नहीं है, जो फ्रेंड है वो फ्रेंड है, जो बेस्ट फ्रेंड है वो बेस्ट फ्रेंड है, जो दुश्मन है तो वो दुश्मन ही है, राइट। दुश्मन है तो बदला करना है, फ्रेंड है तो उसको कुछ अच्छे से बात करनी है, बेस्ट फ्रेंड है तो थोड़ा सा गले ही मिलना है। तो ऐसे थोड़ी योगी बनते हैं। योगी को चाहिए कि वह सदैव, तो बेसिकली करना है किसी को ध्यान, योगी कहने का मतलब, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। संग्रह भाव, एक कहावत है ना कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज एवरीथिंग फॉर अ मैन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर अ मैन्स ग्रीड। इसका मतलब है कि एक इंसान के पास खुद की जरूरत के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जरूरत के लिए क्या चाहिए? 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, राइट, थोड़ा सा एक साबुन चाहिए, एक थोड़ी नदी चाहिए जब पानी मिल जाए उसको, थोड़ा बहुत खाना पीने के लिए 1-2 बर्तन चाहिए उसको, तो उसके जीवन को टिकाने के लिए काफी है। लेकिन अगर किसी को बहुत लोभी इंसान है, उसको पूरा पूरा पृथ्वी देखो तो भी कम पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला कि शरीर, मन और आत्मा से परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे। बस ये तो पॉइंट खत्म। यहाँ पे एकांत स्थान में रहे माने संन्यास लेना है। सबसे पहले तो स्त्रियां इसमें आ नहीं सकती, राइट, दे हैव टू गेट मैरिड। बच्चे पुरुष, तो पुरुष को भी संन्यास लेना है। तो अगर पुरुष को संन्यास है तो वाइफ रोकेगी, कहाँ जा रहे हो, राइट। ऑफ कोर्स शास्त्र आल्सो सेज कि जो संन्यास है वो सिर्फ ब्राह्मण के लिए है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। शूद्र के लिए सिर्फ गृहस्थ, ब्रह्मचर्य के बाद इमीडिएटली उसको गृहस्थ अपनाना ही है। जो वैश्य और शूद्र है उनके लिए मैक्सिमम वानप्रस्थ तक जाता है, एंड जो ब्राह्मण है वो सिर्फ उसी के लिए संन्यास है। तो ये जो ज्ञान और ध्यान का जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है। लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं है लोगों की। और अगर कोई ब्राह्मण करना भी चाहे तो भी क्या लिखा है यहाँ पे कि योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला, हिरण की चमड़ी है, उसको जंगल में जाना, एकांत स्थान में एकदम घोर अंधेरे जंगल में जाना है, हिरण की चमड़ी में ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, ये पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने का लिए योगाभ्यास करे। तो जंगल में जाना है और फिर जंगल में जाके दहाड़ सुना देगी, तो फिर तो डरना नहीं है। क्यों? आप तो योग करने गए थे ना, आप सन्यासी हो। फिर भाई चाहे शेर आए, सांप आए, चीता आए, क्या है, आपको बैठे रहना है। इट इज सैड कि अगर आप सिंसियर है तो बाजू में सांप भी क्यों नहीं आ जाएगा, आपकी सिंसियरिटी देख के परमात्मा सांप को भगा देंगे, मतलब उसको गाइड करेंगे, आप कहीं और जाओ, बिकॉज ये सिंसियर डिवोटी है। लेकिन अगर आप सिंसियर नहीं है तो वो क्या बोलेगा, महाप्रसाद है गोविंद है, राइट। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें बोली है। तो किसी को लगता है कौन इंटरेस्टेड है कि हम करेंगे प्रभु, गीता में तो बोला है, गीता में बोला है, 12वें अध्याय में बोला है, भगवान ने क्या बोला है, व्हाट इज द फेमस श्लोका, जस्ट फॉरगेटिंग, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम। सो क्लेश अधिकतरस्तेषाम, अधिक क्लेश बहुत है इसके अंदर, लगता है ना, अग्री करते हो, बहुत क्लेश है ये करने के लिए। इसलिए अर्जुन ने भी आगे जाके क्या बोल दिया, अर्जुन में आगे जाके बोलते कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है कृष्णा, आप कुछ दूसरा बताओ मेरे लिए।
रिक्वेस्ट होंगे। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने इस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हे कृष्णा, क्योंकि मन चंचल है, अस्थिर है, प्रमाथि बलवदृढ़, बहुत हठीला है, बहुत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। कोई हवा को वश में कर सकता है? तो अर्जुन बोले कि ये मेरे बस की बात नहीं कृष्णा, कुछ और बताओ आप मेरे लिए। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, आप फिर क्या करो, आप भक्ति करो। तो फिर भगवान ने लास्ट में, आगे बहुत सारी बातें हुई है, लेकिन लास्ट में भगवान ने क्या बोला कि एक अच्छा से भगवान ने बोले कि योगी जो होता है ना, वो तपस्वी से ऊपर होता है, ज्ञानी से ऊपर होता है, सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। कौन सा योगी बनो? तो बोला है 6 अध्याय के लास्ट श्लोक, क्या बोला? योगी नाम अपि सर्वेशम, सारे योगियों के अंदर, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेना अंतरात्मना, जो खुद की अंतरात्मा में मेरा दर्शन कर पाएगा। श्रद्धावान यो भजते यो माम, जो मेरी पूजा करेगा, श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, मुझे याद करेगा, स में युक्ततम मता, मेरे मत में वो सबसे बड़ा योगी है। तो कृष्ण ने पूरा क्लियर कट कर दिया कौन सा योगी बेस्ट है, कौन सा योगी बेस्ट है, भक्ति योगी बेस्ट है। सो दैट इज हाउ हमें समझना चाहिए कि ज्ञान योग के अंदर बहुत क्या कहेंगे कि बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं, सब कर नहीं पाएंगे। एक विश्वामित्र योगी थे, है ना, तुरंत वो कंगन की खनक सुनाई दी एंड पूरा भ्रष्ट हो गया। एंड जबकि यहाँ पे हमारे हरिदास ठाकुर थे, तो हरिदास ठाकुर ने भी वो भी जप कर रहे थे, वो उनका योग कर रहे थे, ये उनका योग कर रहे थे। हरिदास ठाकुर जप कर रहे थे, वो उनका ध्यान कर रहे थे, पानी के अंदर जाके ध्यान कर रहे थे, लेकिन ध्यान भ्रष्ट हो गया। और यहाँ पे ये आराम से बैठे बैठे तुलसी महारानी के सामने बस बैठे बैठे जप कर रहे थे एंड महादेवी खुद आती है एंड महादेवी को कन्वर्ट कर लिया, महादेवी को भक्त बना दिया, राइट। सो भक्ति योगी का जो सक्सेस रेट है वो कितना है? 100% है। जबकि ये जो ध्यान योगी, ज्ञान योगी जो सक्सेस रेट है बहुत 0 है। मान लो आपने जब इंसान का मृत्यु होता है तो उसको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है, जितना भी धन था उसे। तो लाइक दैट एक योगी को, एक जो ध्यान योगी होता है, उससे जितना भी मेहनत किया होगा, अगर भटक गया तो फिर से वो 0 से स्टार्ट करना पड़े। लेकिन अगर भक्ति योगी है तो सब कुछ लॉस नहीं होता, जहाँ से छोड़ा था वहीं से रिस्टार्ट होगा, वहीं से रिस्टार्ट होगा, राइट। सो ये है भक्ति योगी का बेनिफिट्स। एक कर्दम मुनि भी थे जिन्होंने कर्दम मुनि और देवहूति का मैरिज हुआ, साक्षात कपिल मुनि, साक्षात भगवान के अवतार वहां पे उन्होंने प्रकट हुए थे। कर्दम मुनि एक ध्यान योगी का एक भाग बज रहे थे, इसलिए भगवान का जन्म हो रहा है, उनका खुद के बेटे के रूप में कपिल मुनि आए हैं। लेकिन कर्दम मुनि बोले कि नहीं, मुझे संन्यास लेना है। क्यों? मेरा ड्यूटी है और बाकी सारे योगियों के लिए मुझे सिखाना भी है कि नहीं, ये ड्यूटी फॉलो करना चाहिए। एंड जबकि उनकी जो मदर थी, खैर दोनों प्योर डिवोटी, वो अलग बात है, दोनों का अलग अलग सिखाने का, दोनों अलग अलग मैसेज दे रहे हैं। लेकिन जो देवहूति जो माँ है वो भगवान के साथ क्या कहते हैं, भगवान के साथ साथ रह रहे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो कौन सा ज़्यादा अच्छा है कि जो भगवान से वापिस से जंगल में जाके वापिस से भगवान का ध्यान करे वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर भगवान के बाजू में बैठ के उनसे बात करे वो ज़्यादा अच्छा है, राइट। सो इसके अंदर बहुत अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। भक्ति योगी के अंदर कुछ भी लॉस है ही नहीं, जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से ही आपको मिलेगा। तो अब भक्ति योगी की बात करते हैं, भक्ति योगी की स्पेशलिटीज क्या क्या है। भक्ति योगी की स्पेशलिटीज में ये आता है कि अर्जुन ने 11वें अध्याय के अंदर भगवान ने पहले 10वें अध्याय के अंदर क्या होता है, 10वें अध्याय के भगवान ने बहुत सारे अपनी विभूति बताई। भगवान ने बोला कि सारे पर्वतों के अंदर मेरू मैं हूँ, राइट, पांडव के अंदर अर्जुन मैं हूँ। उस तरह से भगवान ने सारी अपनी विभूति बता रहे थे। तो जो ये योगी लोग है ना, भगवान को बोलते कि भगवान तो सर्वव्यापी कण कण में बसे हुए हैं, तो भगवान का विश्व रूप देखना चाह रहे थे 10वें। तो 11वें अध्याय के अंदर जब भगवान ने अपना विश्व रूप बताया तो अर्जुन ने देखा कि ओ भगवान, इतने सारे आपके सर है, इतने सारे आपके
पेट है, इतने पाँव तो दिख ही नहीं रहे, ना कुछ नहीं दिख रहा, बस खाली बड़ा बड़ा सर दिख रहा है और तक खतरनाक विशाल स्वरूप है। आपके जो दांत है एकदम जैसे जिक 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 जिक, मतलब ऐसा हो रहा है। और उसके अंदर सारे जो कौरव है वो आके जाके गिर रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं। तो अर्जुन बेसिकली डर गया था, भयभीत हो गया था, ये क्या है। कहते हे यादव, हे कृष्णा, मैं तो तुमको मेरा दोस्त मान रहा था, तुम क्या निकले, तुम तो ये तो विश्वरूप, राइट। वो देख के अर्जुन पूरा भयभीत हो गया था। बोले कि भगवान मैं बहुत डर चुका हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ, आपका एक खतरनाक जो स्वरूप है देख के मैं डिस्टर्ब हो चुका हूँ, प्लीज कुछ करो, इसको हटाओ। तो भगवान क्या कहते हैं 11वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, मैं जस्ट रिपीट करता हूँ। फिर अर्जुन जब भयभीत हो गया था तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण को, आप कौन हो, प्लीज बताओ मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा आप कौन हो। तो भगवान और डरा रहे। भगवान बोले कालोस्मि, मैं समय हूँ, काल हूँ, लोकक्षय कृत, लोकक्षय मीन सबको मारने वाला हूँ, मतलब सबका संहार करने वाला हूँ। तो भगवान का ये बात सुन के और डर गए। लेकिन फिर बाद में भगवान को ऐसा भगवान ने देखा कि अर्जुन बहुत डर गया है, तो फिर भगवान थोड़ा उसको शांत करने के लिए बोल रहा है कि भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। इसे पूर्व अन्य किसी ने असीम तथा तेजोमयी आदि रूप को कभी नहीं देखा था। भगवान ने बोला कि मैंने बहुत कृपा से आपको ये दर्शन दिया है जो आज तक किसी ने दिया था। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मैंने इस विश्वरूप को किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, न दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। बिकॉज अर्जुन, तुम भक्ति योगी हो, इसलिए मैंने मेरी दिव्य शक्ति तुमको दी थी, इसलिए तुमने दर्शन कर पाए। ना कि अगर तुमने ध्यान किया होता तो तुम नहीं देख पाते, अगर तुमने ज्ञान किया होता तुम नहीं देख पाते होते। तो 45 के बाद में 53 में भगवान वापिस यही बात बोल रहे हैं, दोबारा एक और बार रिपीट कर रहे हैं। तुम्हें अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता। कोई इन साधनों से द्वारा मुझ पर मेरे रूप में नहीं देख सकता। फिर उसके बाद भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने चतुर्वेद नारायण वाला स्वरूप बताया। एंड नारायण वाला स्वरूप बताने के बाद में भगवान ने अपना वापिस से मुरली मनोहर वाला त्रिभंगी स्वरूप बताया। एंड त्रिभंगी स्वरूप बताने के बाद में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल अनन्या भक्त्या तो अनन्या शक्तिया अहम विदो अर्जुना विदो। हे अर्जुन, अगर किसी को मुझे जानना है तो भक्ति से, भक्त्या अनन्या शक्तिया ज्ञातम द्रष्टुम तत्वेना, तभी तुम मुझे ज्ञातम, तब तुम मुझे जान सकते हो, द्रष्टुम तभी तुम मुझे देख सकते हो, प्रवेश तुम च परंतपा, अगर तुमको मेरी लीला में भी आना है तो भी तुमको भक्ति योगी ही करनी पड़ेगी अर्जुन। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और किसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। एंड लास्ट श्लोक भगवान सेज, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। सो आज का गोल क्या था, ये जाना कि भक्ति योगी बड़ा या ध्यान योगी बड़ा। किसी कुछ डाउट है? राइट। तो जो ध्यान योगी है वही भगवान को पा सकता है। अब हम थोड़े बेनिफिट्स देखेंगे कि ये जो भक्ति है उसकी महात्मा क्या है, वो करने से क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता। तो इनफैक्ट इट इज सेड दैट व्यासदेव जो है, उनके गुरु कौन थे? नारद मुनि। तो नारद मुनि का पिछला जन्म क्या था? हाँ, दासी पुत्र। उसके पिछला जन्म क्या था? हाँ, एक गंधर्व थे। तो गंधर्व माने कीर्तन करते थे, डांसिंग करते थे।
तो उन्हें सारे प्रजापति लोगों ने कीर्तन के लिए बोला था कि आप हमारे यहाँ पे आए कीर्तन कीजिए। तो कीर्तन माने किसका कीर्तन? कीर्तन माने सिर्फ भगवान का कीर्तन, राइट। जैसे मैं बोलूँ आइस, तो आइस माने बर्फ होता है ना, सॉलिड। आइस का भी पानी होता है? नहीं होता है। तो आइस माने जैसे बर्फ, वैसे बोला कीर्तन करने, तो कीर्तन माने भगवान का कीर्तन। अब वो उनका नाम क्या था? उनका नाम था उस टाइम पे उपबरहणा। तो उपबरहणा क्या कर रहा था कि बहुत सारी लड़कियां भी थी और बहुत सारे सब लोग थे, तो स्टाइल में क्या करा, थोड़ा देवता का गुणगान कर लिया, थोड़ा बॉलीवुड सॉन्ग थोड़ा सा गा लिया, राइट। तो सारे प्रजापति देवता को गुस्सा हो गए, ये क्या कर रहे हो, भगवान का कीर्तन छोड़ के ये सब कुछ गाना कर रहे हो, तुमने शूद्र के भांति तुमने काम किया है, तुम अगले जन्म शूद्र बन जाओ। तो उनको बाद नेक्स्ट लाइफ उनको शूद्र का जन्म मिला। तो उनकी जो मदर थी तो उनका भी देहांत हो गया, लेकिन खासियत क्या थी कि उन्हें भगवान की भक्तों की भक्ति वेदांत था। जो भक्ति वेदांत है, वैसे महापुरुष, वैसे महाभागवत की सेवा करने का मौका मिला, उनका जूठा खाने का मौका मिला, एंड वो करने से वो नारद मुनि बने। नारद मुनि ऐसे बने कि नारद मुनि सामान्य व्यक्ति नहीं है। ध्रुव महाराज को दीक्षा दे दी, राइट। मृगारी को दीक्षा दे दी, दक्ष प्रजापति 11,000 बच्चों को दीक्षा दे दी। दीक्षा माने उनको साक्षात भगवान के धाम पहुंचा दिया, राइट। सो एंड ये सब कुछ तो ठीक है, व्यासदेव खुद जो भगवान का स्वरूप है उनके खुद गुरु बन के आए थे। सो नारद मुनि मामूली चीज, मामूली कोई इंसान नहीं है। और नारद मुनि को ये भक्ति कहाँ से मिली? कहाँ से मिली? जो महाभागवत है उनकी सेवा करने से। एंड इसी लीला में वापस से यही दिखा रहे हैं, व्यासदेव ने जब पूरा भागवत लिखा है, सॉरी सारे वेद पुराण लिखे हैं, तो बोले मैं नाखुश हूँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही। तो गुरु को बोला है कि मैं क्या करूँ? तो बोले आप भगवान का गुणगान करो। तो ध्यान योगी में भगवान का गुणगान नहीं होता है, ध्यान योगी में भगवान का गुणगान नहीं होता, वहाँ पे बस एकांत में बैठना होता है, चिंतन करना होता है। लेकिन भक्ति योगी में क्या होता है, 24 घंटा बोलता रहेगा, लेकिन वो बोलने से उसका वो मन पवित्र हो रहा है, ऑटोमेटिक इंद्र पवित्र। वहां पे क्या है, इंद्र पवित्र करके आपको चिंतन करना है। यहाँ पे काम करते साथ ही पवित्र होना है। मान लो अगर आप लोग इधर आए हो, आप क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठने से पहले मैं बोलूंगा सब लोग उल्टे खड़े हो जाओ, शीर्षासन करो मेरे सामने। जो परफेक्ट शीर्षासन करेगा वही बैठ पाएगा, कोई बैठ पाएगा इधर? धनुरासन करो, चक्रासन करो, करके बताओ, जो करेगा वही बैठ पाएगा। मंदिर में एंटर होने से पहले सब लोग वहां पे जाके सब योगासन करके बताओ, जो परफेक्ट करेगा वही एंटर हो पाएगा। कर पाओगे कोई? तो भक्ति में ऐसा कुछ है ही नहीं। सुबह मान लो मंगलारती में, मंगलारती से पहले आपको 1 घंटा पहले उठ के वापस योगासन करना है, कौन करेगा? इट इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, राइट। सो नारद मुनि जो है, अब हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अच्छा, तो ये भक्ति करने कुछ क्वालिफिकेशन है, कैसे भक्ति करना, कुछ क्वालिफिकेशन है। तो ये भगवान, क्वालिफिकेशन ये है कि भक्ति करना है तो जिसके हृदय के अंदर भगवान के लिए अट्रैक्शन है, जिसके हृदय के अंदर भगवान के लिए अट्रैक्शन है, स्नेह है, प्रेम है, वही भगवान को पा पाएगा। तो वो स्नेह और प्रेम कहाँ से आएगा? तो जो भक्तों की संगत में भक्ति करेगा उसको ही स्नेह पा पाएगा। इसलिए बोला गया है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली वही है कि जिसको प्रामाणिक गुरु मिले हैं और उस गुरु की कृपा से वो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो हमारे जो मंगलारती है ना, वो मंगलारती किसने गाई, कोई बोल सकता है मुझे? किसने लिखी है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो एक बार एनालिसिस कर रहे थे, क्या एनालिसिस कर रहे थे? वो देख रहे थे कि भगवान को पाने, कैसे भगवान को पा सकते हैं, कैसे भगवान की भक्ति मिल सकती है? पुण्य करने से? तो बोले पुण्य करने से तो नहीं होता है, पुण्य और भक्ति अलग अलग होता है। भाग्य से, बाय लक बाय चांस तो नहीं, बाय लक बाय चांस करेंगे तो फिर ये कैसे होगा? बाय लक बाय चांस है तो उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या करनी पड़ती है? तो किसी ने बोला कि भगवान की कृपा से, हाँ, भगवान की कृपा होगी तो आप भगवान को पा सकते हो। लेकिन भगवान की कृपा ऐसे सबके हो जाती है? भगवान ने तो बोला कि समोम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए इक्वल हूँ। तो फिर भगवान की भक्ति कहाँ से मिलेगी? सेम भगवान कृष्ण ने बोला है, अहम भक्त पराधीनो। पराधीनो मतलब मैं जो हूँ, पर भक्त का धन हूँ मैं। भक्त बोलेंगे कृष्ण बैठ जाओ, कृष्ण बैठ जाएंगे। भक्त बोलेंगे कृष्ण के घर पे जाओ, तो घर पे जाएंगे, राइट। सो बेसिकली भगवान की सेवा करेंगे
भक्तों के निर्देशन के अनुसार, गुरु महाराज के अनुसार, तो आपको भगवान मिलेंगे, तो आपको भक्ति मिलेगी। तो सेम, तो इसका पूरा सारांश क्या है, जस्ट एक लाइन में मैं करूँगा उसका बस बोलूँगा। भागवतम के अंदर जड़ भरत जो है वो रहुगण को जब उपदेश दे रहे थे तो उसका बहुत अच्छा उपदेश है। कहा है कि मेरे प्रिय राजा रहुगण, जब तक किसी को महान भक्तों के चरण कमलों की धूल से अपने पूरे शरीर को लिप्त करने का अवसर नहीं मिलता, तब तक वह परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक महान भक्त के चरण धूलि से खुद के शरीर को लिप्त नहीं कर सकता, दैट मीन्स क्या कि जो गुरुदेव है, प्रभुपाद जी है, वैसे महान आचार्य, वैसे नहीं, मतलब डायरेक्ट प्रभुपाद की अगर आप शिक्षा फॉलो करोगे, उनकी ज्ञान, उनकी बातें मानोगे, तो ऑटोमेटिक भगवान मिल जाएंगे। और कुछ आपको हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है, और कुछ संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, कुछ योगासन करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक उनके बताए चीजें करेंगे, इस जीवन के बाद साक्षात भगवान सामने खड़े होंगे। सो विल जस्ट एंड विथ वन लास्ट लाइन कि भगवान कैसे मिलते हैं। वैसा बोला कि 4 लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। पहला इंसान वो है कि 4 भाग में पहला है कि जिसको भगवान की सेवा करने का मौका मिले। दूसरा इंसान वो है कि जिसको पता चले कि भोग नहीं करना है, भगवान की सेवा करना है। तीसरा, भक्तों के संग में रहना है। और चौथा, वही भक्तों की सेवा करनी है। ये इंसान से इंसान का भाग्य बनता है, और ये इंसान से उसको भगवान मिलते हैं, ये इंसान से उसको भक्ति मिलती है। यथा श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।